हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर पे स्वागत है। तो हम आए हैं, वैसे काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं आया था, तो आज मैं आया हूँ। आज संडे का दिन है और कल है मंडे, कल मार्केट फिर से खुलने वाला है। और सबसे बड़ी न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि जो सेबी के चेयरपर्सन जो थे माधुरी जी, ठीक है, माधुरी बुच कुछ नाम है उनका, राइट, उन पे अभी एफआईआर वगैरह फाइल, कोर्ट ऑर्डर दे दिया है, एफआईआर उन पे फाइल हुआ है फ्रॉड के लिए। तो अब मार्केट बहुत ही नेगेटिव, वैसे ही मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव चल रहा है, ऊपर से जो नेगेटिव और न्यूज़ जो है, ऊपर से जो ट्रंप का टैरिफ वगैरह, जो अनसर्टेनिटीज़ वगैरह जो भी चल रहा है पूरे ग्लोबल लेवल पे, उसकी वजह से मार्केट कल तो और भी नेगेटिव हो सकता है मेरे ख्याल से। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास बस, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ दिनों का, कुछ महीनों का बात है। डर के निकल जाएंगे तो आप फिर वही काम करेंगे जो हमेशा हर एक इंसान करता है। ठीक है, आप सोचोगे कि मैं निकल जाता हूँ, जब सब ठीक हो जाएगा तो फिर ले लूँगा, तो उसमें क्या होगा ना, गाड़ी निकल चुकी होगी, आप फिर से मतलब जब आपको रहना चाहिए आप उस समय निकल जा रहे हो, तो उल्टा काम करोगे। तो हमेशा आप हमेशा क्या करोगे, नीचे में निकलोगे और ऊपर खरीदोगे, तो ऐसे में पैसा कभी बनेगा नहीं। तो इसीलिए इधर उधर करने से अच्छा है आप एक ही जगह बैठे रहिए। लेकिन हाँ, अगर आपके पास डिफेंस, सोलर, ठीक है, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस हुआ, रेलवे हुआ, ये सारे स्टॉक्स अगर हैं तो भाई उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वो सब एक, देखिए, सबका एक फ्लेवर चलता है मार्केट में, और वो फ्लेवर चल चुका है और ख़त्म हो चुका है। अगर आप फिर भी होल्ड करके बैठे हैं तो अब मैं कुछ बता नहीं सकता उसमें कि क्या आपको करना चाहिए। खैर वो बात अलग है। अभी जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ई मुद्रा के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही मुझे कंपनी बहुत ही अच्छी लगती है, एक नए टाइप का बिजनेस मॉडल है। ओके, तो इसी पे बात होगा और इसका फिनेंशियल्स वगैरह भी सब सही ठीक ठाक लगता है मुझे। कंपनी क्या करती है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इनका ये साइट है, नाम क्या है, ई मुद्रा। क्या नाम है, ई मुद्रा। ओके, ये इनका देखिए साइट है। ये क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। जी हाँ, तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इनका मेन काम है। और भी इनके काम के बारे में देखेंगे। वैसे इनका वेबसाइट ये है, देख लीजिए आप। ठीक है, इनका वेबसाइट में जाएंगे तो देखिए PKI वगैरह क्या क्या कुछ लिखा है, सबके बारे में अभी थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम लोग। तो ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट। और अभी शेयर का अगर भाव देखोगे तो 850 रुपये चल रहा है। ठीक है, 850 रुपीज़ चल रहा है। मैं इसका थोड़ा सा तुमको देखिए, लास्ट दिन ये 3.5% का रिटर्न दिया था। 1 वीक का रिटर्न देखो तो 9%, 1 मंथ में 20%, 3 मंथ्स में 3%। तो अभी गिरा था, वापस ये रिकवर कर रहा है। 6 मंथ्स में देखोगे तो 2%, 1 ईयर 43%, और 3 ईयर्स में देखिए 200% का रिटर्न। मतलब इसका जो रैली चल रहा है ये कंटिन्यूस चलते जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मार्केट जब कोलैप्स हुआ अपना, निफ्टी मतलब मिड कैप वगैरह जो भी कोलैप्स हुआ, ये भी नीचे आया, लेकिन यहाँ से देखिए ये वापस ऊपर जा रहा है। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग वापस पूरे अच्छे से इसका चार्ट वगैरह देखेंगे ई मुद्रा का। लेकिन अभी समझते हैं कि ई मुद्रा क्या करती है। ठीक है, तो इसके लिए मैं नोट्स निकाल के लाया हूँ, रुके थोड़ा सा रुक जाइए। तो चलिए आते हैं स्क्रीन पे। तो बिजनेस मॉडल के बारे में समझते हैं कि कंपनी पैसे कैसे कमाती है, सारा चीज़ देखेंगे। और मैं इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप नए हैं, आपको उतना नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए, एक बात समझिए, ये बात अगर आपको समझ में आ जाएगा ना तो बहुत आपको हेल्पफुल होगा फ्यूचर में भी। देखिए, अगर आपको फंडामेंटल नहीं पता, ठीक है, टेक्निकल नहीं पता, कोई बात नहीं है, आपको तो बस मोटा मोटी बात पता होना चाहिए कि कंपनी क्या करती है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ज्ञानी लोग कोई करोड़पति नहीं बनता है, ज्ञानी लोग करोड़पति नहीं बनते। करोड़पति बनने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए आपको थोड़ा भी ज्ञान अगर है तो ठीक ठाक पैसा बन जाएगा स्टॉक मार्केट में, बता रहा हूँ। क्योंकि जितने भी, अगर मान लीजिए सब फंडामेंटल जान के या फिर टेक्निकल चार्ट जान के अगर पैसा बना लेते तो बहुत ज्ञानी लोग भरे पड़े हैं जो कि अच्छा पैसा कमा लेते। लेकिन आपको उतना भी नॉलेज का दरकार नहीं है, थोड़ा बहुत होना चाहिए, उसी से काम चल जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं ई मुद्रा क्या करती है वैसे। ठीक है, देखिए इसका जो बिज़नेस है काफ़ी अच्छा बिज़नेस है वैसे आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से तो मैं सही ही बोल सकता हूँ। देखिए मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ। ओके, देखिए ये मुद्रा इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रोवाइडर है, जो पेपरलेस ऑथेंटिकेशन और साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में काम करता है। ठीक है, तो आजकल पता है आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर आपको साइन वगैरह जो आजकल ऑनलाइन मोड में जब सारा चीज़ जो काम वगैरह होता है आपको पता होगा, तो ऑनलाइन मोड में सिग्नेचर करना पड़ता है। तो उसके लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए अपने को, तो वो सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड करता है, ई मुद्रा। तो ई मुद्रा क्या है, सबसे बड़ी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रोवाइडर है। तो ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, जो कि पेपरलेस होता है, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में काम करता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए इनका काम कैसे होता है। इनका B2B बिजनेस भी है और B2C भी है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, ये बिजनेस को भी सर्विस देते हैं प्लस कंज्यूमर को भी देते हैं। जैसे बिजनेस मतलब कॉर्पोरेट हाउस, इनके बिजनेस हो गया, कॉर्पोरेट हाउस को सर्विस देते हैं, बैंक्स को देते हैं, गवर्नमेंट के लिए भी ये काम करते हैं। B2C मतलब हम लोग जैसे इंडिविजुअल्स के लिए ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और ई साइन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं।
समझ में आ गया। तो ये जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो होता है ये वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए एक सेकेंड। हाँ, तो गाइज़ मैं ये कह रहा था, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। आजकल जैसे ऑनलाइन का ज़माना है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन मार्केट चल रहा है। ओके, टेक्नोलॉजी हर जगह अपना छाप छोड़ रखा है, हर जगह टेक्नोलॉजी का काम आ ही जा रहा है। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का काम आज के डेट में आप सोच लीजिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है। ठीक है, तो आइए समझते हैं ये पैसा कैसे कमाते हैं। जैसे डिजिटल ट्रस्ट सर्विस, तो एक दो तरीके से देखिए, इनका जो मेन बिजनेस है, एक होता है इनका DSC जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जिनको कहा जा रहा है, क्या बोला जाता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। और एक होता है PKI, क्या होता है PKI का मतलब होता है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों क्या होता है, देखिए आपको इसके अंदर घुसना नहीं है, आपको बिजनेस के अंदर जाना नहीं, आपको बस समझना है कि क्या क्या मोटा मोटी समझ में आ जाएगा, वही काफ़ी है। तो देखिए इनका जो ये मेन बिजनेस है, इनका जो मेन काम है, इस दो काम से ये ज़्यादा से ज़्यादा इनका 50% रेवेन्यू से ज़्यादा ये दो काम से आता है। किससे, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से और PKI सोल्यूशन से, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन से। ठीक है, अच्छा आप समझते हैं। अगर कोई, अब क्या होता है देखिए, अगर कोई कंपनी टेंडर के लिए अप्लाई करती है या GST रिटर्न फाइल करती है, मान लीजिए कोई कंपनी है और टेंडर के लिए अप्लाई करती हो, आपको पता है गवर्नमेंट का टेंडर निकलता है, ठीक है, या फिर आपको GST रिटर्न फाइल करना है, ठीक है, तो उसको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, समझे। अगर आपको GST रिटर्न फाइल करना है ना, तो आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, या फिर आपको टेंडर भरना पड़ेगा अगर, तो उस केस में भी आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, तो ई-मुद्रा ये सर्टिफिकेट इशू करता है और 2 साल के बाद रिन्यूअल फीस भी लेता है, समझे कि नहीं। तो अगर आपको मान लीजिए GST फाइल करना है, टेंडर फाइल करना है, तो उसमें आपको डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिए, सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए। क्या चाहिए, DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए। और ये कौन प्रोवाइड करता है, ई-मुद्रा प्रोवाइड करता है। और फिर आपको इशू कर देगा ये सर्टिफिकेट और 2 साल बाद आपसे रिन्यूअल फीस ले लेगा। अच्छा, फिर आते हैं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लार्ज एंटरप्राइजेज और बैंक्स अपने ट्रांजैक्शंस सिक्योर करने के लिए PKI यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो जैसे बैंक्स वगैरह हो गए, वो लोग क्या करते हैं, अपने ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, एक सोल्यूशन है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उस सोल्यूशन को यूज़ करते हैं जिसमें ई-मुद्रा कंसल्टिंग और सेटअप फीस चार्ज करता है। तो ई-मुद्रा का देखिए, ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने के लिए वो लोग जो बड़े बड़े एंटरप्राइज हैं जैसे बैंक्स हो गए, वो ई-मुद्रा का सर्विस यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके लिए कंसल्टिंग फीस ये चार्ज करता है और सेटअप फीस चार्ज करता है। कौन, तुम्हारा ई-मुद्रा। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो इनका मेन काम, ये 2 काम है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और PKI सोल्यूशन, जिससे ये 50% से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ओके, अभी समझते हैं एंटरप्राइज सोल्यूशंस एंड पेपरलेस साइबर सिक्योरिटी। और इनका 40% से ज़्यादा रेवेन्यू ये 2 काम से आता है, पेपरलेस और साइबर सिक्योरिटी से। आइए समझते हैं क्या है, एग्जाम्पल समझते हैं। कोई बैंक जैसे HDFC या ICICI अपने कस्टमर्स को पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन देना चाहता है। अब देखें होंगे आजकल बैंक बहुत ही डिजिटल हो गया है। ठीक है, डिजिटल हो गया तो आप घर बैठे अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो घर बैठकर जो आप अपना अकाउंट खोल रहे हैं, वो सब फैसिलिटी जो बैंक आपको देती है, उसमें कहीं ना कहीं ई-मुद्रा का हेल्प होता है, ई-मुद्रा का सर्विस यूज़ होता है। वही बोल रहा है। देखिए, अगर आप HDFC के कस्टमर हैं, ICICI के कस्टमर्स हैं, अगर आप पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन देना चाहते हैं, तो वो ई-मुद्रा का साइन सर्विस यूज़ करेगा। तो वहाँ पर आप जो साइन सर्विस वगैरह जो यूज़ करते हैं, वो ई-मुद्रा का साइन सर्विस यूज़ करते हैं, जो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन से काम करता है। ठीक है, तो आप देखिए होंगे आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन मांगता है, फिर आप ई-साइन करते हो, उस किसका सर्विस होता है, ये सर्विस होता है आपका ई-मुद्रा का। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल 2, कोई MNC जैसे TCS या इन्फोसिस अपने कस्टमर्स या एम्प्लॉइज एग्रीमेंट्स डिजिटल साइन करवाना चाहता है, तो वो ई-मुद्रा का पेपरलेस ऑफिस सॉल्यूशंस अडॉप्ट करेगी। समझ में आया। मान लीजिए आप कोई मतलब TCS हो गया, जैसे इन्फोसिस हो गया, तो वहाँ का आपका कोई एम्प्लॉय एग्रीमेंट्स का जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में आपको साइन करवाना है। ठीक है, तो अब साइन कैसे करोगे आप, ठीक है, डिजिटली उसमें साइन करना है। कोई एग्रीमेंट बना है आपका और आप एम्प्लॉय हो, लोन TCS में काम करते हो, तो जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट में आपको साइन करना है। तो उस साइन को करने के लिए आपको पेपरलेस ऑफिस सोल्यूशन आपको सर्विस लेना पड़ेगा। किसका, यही आपका जो है ई-मुद्रा का। तो उस केस में आपको ई-मुद्रा का सर्विस यूज़ करना पड़ेगा। तो ये मेन 4 काम से ये इनका 90% से ज़्यादा रेवेन्यू आता है। एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, एक PKI सोल्यूशन, एक पेपरलेस, और चौथा है साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। आइए, ये तो पढ़ लिए। हाँ, और 10% रेवेन्यू कहाँ से आता है, देखिए 10% रेवेन्यू बाहर के देशों में अपनी कंपनीज को सिक्योर डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए PKI और DCS सॉल्यूशंस चाहिए। अब देखिए, ये सिर्फ इंडिया में नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। सिर्फ इंडिया में चाहिए क्या डिजिटल सिग्नेचर, भाई बाहर देश में भी चाहिए। बाहर देश में भी पेपर वगैरह में ई-साइन का ज़रूरत पड़ता है, बहुत सारा कंप्लाइंसेस, पेपर कंप्लाइंस का ज़रूरत पड़ता है, तो वहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर का सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। समझ में आ रहा है। तो वही बोल रहा है कि बाहर के देशों में भी ये अपना PKI और DCS सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे यूरोप, US और मिडिल ईस्ट जैसे मार्केट में भी अपनी सर्विसेज एक्सपेंड कर रहे हैं। तो समझ में आया। तो ये अपना जो सर्विसेज हैं सिर्फ इंडिया में लिमिट इनका नहीं है, और ये बाहर भी अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ से इनका रेवेन्यू 10% से ज़्यादा आता है। ठीक है, रेवेन्यू इंटरनेशनल बिजनेस और गवर्नमेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स इनका जो मेन रेवेन्यू जो आ रहा है, सोचिए
जो इंटरनेशनल बिजनेस से आता है, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स जो मिलते हैं उससे आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए पैसा ये लोन कैसे चार्ज करते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, ठीक है। ये लोन क्या सर्विस देते हैं समझ में आ गया। पैसा कैसे कमाते हैं, इनका वन टाइम फीस होता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशुएंस, पीकेआई सेटअप और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर लाइसेंस। तो अगर ये सब आप इनका सर्विस अगर यूज़ करोगे तो आपको एक बार वन टाइम फीस देना पड़ेगा, ठीक है। इनका सब्सक्रिप्शन मॉडल भी है, आप रिन्यूअल वगैरह करा सकते हो, ई साइन का सर्विस ले सकते हो, साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशन ले सकते हो, और सब्सक्रिप्शन वाइज ले सकते हो, मतलब हर महीना या फिर साल का जो भी इनका रहेगा। फिर B2B कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, अभी बताया था। तो B2B में भी काम करते हैं, B2C में भी काम करते हैं। तो बैंक हो गए, कॉर्पोरेट्स हो गए, गवर्नमेंट्स हो गए, ये उनसे इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। फिर ग्लोबल एक्सपेंशन, इंटरनेशनल मार्केट में भी ये नए क्लाइंट सर्विस दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ है, ओके। अभी ये तो पढ़ लिए थे, अच्छा ये भी पढ़ लिए, ग्रोथ फैक्टर्स एंड फ्यूचर प्लान्स। चलिए अब फ्यूचर के बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए, डिजिटल इंडिया और ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स से डिमांड बढ़ रही है। तो जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, ऑनलाइन का ज़माना है, डिजिटल इंडिया का मुहिम चल रहा है, और ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स से क्या हो रहा है ना, इसका डिमांड बढ़ते जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन लॉस की वजह से ग्रोथ होने वाली है। अब देखिए, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है आज के डेट में। आप जो डेटा वगैरह रखे हो वो प्रोटेक्टेड है या नहीं है, तो वो सब चीज़ के लिए इसका सर्विस यूज़ करना बहुत ही ठीक रहता है। एंटरप्राइज और ग्लोबल एक्सपेंशन के साथ रेवेन्यू और प्रॉफिट्स और बढ़ेंगे। मान लीजिए अगर उनका ग्लोबल एक्सपेंशन हुआ, बाहर में भी ये अच्छे से एक्सपेंड करते हैं, तो इनका प्रॉफिट्स और रेवेन्यू दोनों अच्छे खासे बढ़ सकते हैं। पेपरलेस कंप्लायंस और डिजिटल सिग्नेचर की डिमांड फ्यूचर में और तेज होगी। और ये जो पेपरलेस कंप्लायंस है भाई, आजकल तो तुमको पता ही है कि आप घर बैठे बैठे अकाउंट खोल ले रहे हो, ठीक है। तो आप समझिए आने वाले 10 साल में तो क्या रहेगा, मतलब टेक्नोलॉजी कहाँ का कहाँ चला गया होगा। तो पेपरलेस कंप्लायंस और डिजिटल सिग्नेचर का तो डिमांड फ्यूचर में होगा ही होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। वैसे देखिए, ये बस हम लोग एक एनालिसिस वीडियो बना रहे हैं, आपको इसको देखकर कूद नहीं जाना है, आपको अपना रिसर्च, अपना खुद का रिसर्च भी करना है। मैं बस आपको एक नए नए कंपनी से, नए नए स्टॉक से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। आपको अगर पता अच्छा लगता है, सही प्राइस लगता है, बिजनेस लगता है अच्छा है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं बस स्टॉक लाया आपके सामने, और वो क्या करता है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसका जस्ट बिजनेस मॉडल का ही एनालिसिस है, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग जितना भी चीज़ अभी तक देखे कि जो ई मुद्रा है थोड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस है इनका, और ऐसा बिजनेस है कि हमेशा इनका पैसा बना ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर का काम हमेशा रहेगा ही रहेगा। ऑनलाइन जब तक टेक्नोलॉजी रहेगा, इनका काम तो रहेगा ही रहेगा, समझे। तो ये चीज़ तो इतना तो पता चल गया, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस तो है, इतना मैं कह सकता हूँ। फाइनल थॉट, ये मुद्रा का बिजनेस मॉडल हाई मार्जिन और रिकरिंग रेवेन्यू पर बेस्ड है। तो इनका जो देखिए मॉडल जो है हाई मार्जिन वाला है, ठीक है, और रिकरिंग रेवेन्यू मतलब अच्छा खासा इनका रेवेन्यू इनका आते जा रहा है, ठीक है, जो कि रुकेगा नहीं। जब ये जो डिजिटल सिग्नेचर वाला जो भी इनका फील्ड है, वो आपको क्या लगता है, आप बताइए मुझे कि ये आने वाले 10 साल में ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि सब ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट तो होगा ही होगा। और ये इसके अलावा और भी जो सर्विस वगैरह यूज़ करते हैं, साइबर सिक्योरिटी और पेपरलेस, ये तो काम आता ही आता है। तो आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। डिजिटल ऑथेंटिकेशन और साइबर सिक्योरिटी का बूम के साथ ये कंपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। तो इसमें पोटेंशियल है, आप एक बार देख सकते हैं। लेकिन मैं इन्वेस्ट करने के लिए कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि कंपनी ये सब काम करती है, ऐसा पैसा कमाती है। अब ये सब हुआ कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी कैसा क्या करती है। अब एक बार चलते हैं इसका चार्ट्स देखेंगे। तो पहला ये पार्ट 1 बनाता हूँ, वरना क्या होता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता है, जिसकी वजह से लोगों को फिर इंटरेस्ट नहीं लगता देखने के लिए। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, उसका थोड़ा फिनेंशियल्स चेक कर लेंगे और उसका प्राइस एक्शन देखेंगे कि भाई प्राइस एक्शन क्या बोलता है, कि कहाँ पर स्टॉक जा सकता है या फिर कहाँ तक गिर सकता है, ठीक है। सारा चीज़ देखेंगे सेकंड पार्ट में। ये है पहला पार्ट, और मिलते हैं सेकंड पार्ट में। थैंक यू।